सर माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। सोचना चाहिए था। नहीं 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 सर। भाई कुछ काम धंधा ढूंढना पड़ेगा यार। सच में भाई, घर वाले तो वरना ताने दे दे के मार देंगे। सही बात बोल रहा है तू। तुझे भी पड़ रहे ताने? तो और भाई पता है, कंपेयर करते हैं यार पड़ोसी के बच्चों से। और चलो कंपेयर कर रहे हो तो ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं भाई, जो कि इम्पॉसिबल इतनी जल्दी अचीव करना। मतलब भाई मेरे घर वाले अब चाहते हैं कि मैं, जो मेरे पड़ोसी का बच्चा है, एकदम उसके जितना कमाने लग जाऊं। एकदम से इतना ज्यादा कैसे कमाऊंगा यार? क्यों, ऐसा कितना कमाता है भाई वो तेरा पड़ोसी का बच्चा? 3,000 रुपए महीना भाई। कम से कम तुझे इंसानों से तो कंपेयर करा जा रहा है। कल मेरे पापा कह रहे थे कि जो मेरे घर का कंप्यूटर है ना, वो मेरे से ज्यादा काम का है। पर तेरे घर का जो कंप्यूटर है उसमें ना तो सीपीयू है ना कीबोर्ड, कबाड़ है वो तो एकदम से, उसका क्या इस्तेमाल? एग्जैक्टली। बहुत पतली हालत है भाई। चलिए बिल भर दे इसी बात पे अब तू। भाई क्या बात कर रहा है? पैसा हाथ का मैल होता है ना। इतने साफ हाथ देखें कभी? बता, देखें कभी इतने साफ हाथ? मैं नहीं भर रहा भाई, तू ही भर। अबे क्या बात कर रहा है भाई, बिल्कुल नहीं, पागल हो गया क्या? तुझे मालूम है मेरी हालत इतनी पतली है, मैं जो चड्डी पहना हूँ ना, बचपन में खरीदी थी, उसमें इतने छेद हो चुके हैं, इतने छेद हो चुके हैं कि सुबह चाय में उसी से छान के पी रहा हूँ और रात को मच्छरदानी की तरह यूज करता हूँ। मैं नहीं भरने वाला। अरे क्या बात कर रहा है भाई? मेरे घर वालों ने सबसे बड़ा नोट पता है कौन सा देखा है? 20 रुपए का, वो भी किसी दूसरे का। भाई पानी से रोटी खाते हैं हम भाई। नहीं, तू ही भर। नहीं अबे वो देख, अपनी कॉलोनी का जासूस। नहीं नहीं नहीं, तू ही भर, तू ही भर। नहीं, अबे वो है नौटंकी, वो देख। अरे अपना भोंदू जासूस। कोई इतना चोमू कैसे हो सकता है यार? भाई अपन कितने ही बड़े नल्ले हो, कितने ही बड़े वेले हो, इससे तो हमेशा अच्छी हालत में रहेंगे। कसम से भाई, देख तो भोंदड़ू को। बैठा है, बैठा है, इधर मत आना, बैठ जा, वापस बैठ जा। मेरा नाम है पंकज। दुनिया मुझे भोंदू समझती है, पर मैं कूल लगता हूँ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। और ये कितनी कूल बात है ना। मेरे पापा चाहते थे कि उनका बेटा बहुत स्मार्ट और स्ट्रांग हो और वो आर्मी में जाए, पर उन्हें मेरे जैसा कूल बेटा मिल गया। तो मुझसे वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैं इतना कूल था तो मुझे लगा मुझे डिटेक्टिव बनना चाहिए, और मैंने उनकी नहीं सुनी और डिटेक्टिव बन गया। तो उनने मुझसे मुंह फेर लिया, पर बहुत ज़्यादा ही फेर लिया। मैं अकेला रहता हूँ, पर बचपन में मेरी मम्मी मेरे बाल बनाती थी, तो उसकी मुझे याद आती है, तो मैं खुद से ही
यकीन ही नहीं होगा आप लोगों को कि मेरे जैसा कूल आदमी एक बोरिंग लाइफ जी रहा है अभी। क्लाइंट ही अच्छे नहीं आते मेरे पास। सर बताइए, बहुत सीरियस मैटर है, सुनिए। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए गोवा से स्ट्रॉबेरी प्रिंटेड पिंक कलर की अंडरवेयर लाई थी सर, और वो मेरे किसी कजिन ने चुरा ली। सर वो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप देख ही पा रहे होंगे कितना मैं इमोशनल हूं उसको लेके। सर वो ढूंढ दीजिए प्लीज सर। मैं क्या है, ऐसे किसी पे डायरेक्ट चड्डी चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहता। प्लीज। जी जी जी, मैं ये कैसे भूल गया। ये लीजिए, 170 रुपए पूरे। क्यों ज्यादा है? लाइए मैं 20 रुपए कम कर लेता हूँ। पंकज जी, जी बताइए। मेरी जॉब चली गई। ओ, मम्मी पापा फैमिली कुछ भी नहीं है। तो सॉरी, गर्लफ्रेंड ने भी धोखा दे दिया। बाप रे। आप सबूत एविडेंस वगैरह ढूंढते हो ना, उसमें मदद करते हो? जी कह सकते हैं। मुझे भी कुछ सबूत, कुछ चीजों का एविडेंस चाहिए, ढूंढ के दीजिए। मैं लिख लेता हूँ, बताइए आप। भगवान के होने का नसी काट लेता हूँ मैं अपनी कितने को। अरे अरे अरे, डिफेक्टिव साहेब। डिटेक्टिव। हाँ भाई साहब, हमारी सेकंड हैंड चोरी की साइकिल चोरी रह गई है। तो साहब हम पुलिस के पास गए अरे, तो बा ने हमसे कही कि तुम ऐसे फालतू के काम लेके इतने मत आया करो, किसी फालतू इंसान के पास जाओ। तो साहब हम इतने आ गए आपके पास। हमारी साइकिल ढूंढ दो साहब, दुआएं मिलेंगी हमारी। 20-50 रुपए भी ले लेना साहब, और काका है अब इससे ज्यादा। अब काम और घर पे बोर होता हूँ तो दोस्तों से मिल लेता हूँ, पर मेरे दोस्त मेरे जितने कूल नहीं हैं। यार पोर्टफोलियो पूरा लाल पड़ा है यार, इंट्राडे में भी किस्मत नहीं चल रही। ऐसा ही चलता रहा ना तो ट्रेडर से हटके डिटेक्टिव बनना पड़ेगा इसके जैसा। बन जा भाई, दोनों भाई मिलके काम करेंगे। यार सेल ही नहीं हो रही यार स्टॉक की, और जो होती है उसमें से इतना परसेंटेज तो रिटर्न आ जाता है। लूडो खेलें भाई, डेड स्टॉक घटता होता जा रहा है यार। 3 लोगों में मजा भी बहुत आएगा। सही ही चल रहा बिजनेस। मुझे लगा कि दोस्तों से मिलके हंसी मजाक करके अपना स्ट्रेस कम करा जाता है, पर शायद मैं गलत था। अपना स्ट्रेस ही डिस्कस करते हैं दोस्तों से मिलके। मेरे भी क्लाइंट्स अच्छे नहीं आ रहे भाई, स्ट्रेस है बहुत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जैसे कूल आदमी की कोई लव लाइफ भी होगी। बिल्कुल है ना। यहाँ तक कि कल मैंने अपने प्यार को प्रपोज भी करा था अपनी कृतिका को। क्यों? कल तूने वो कृतिका से ऐसा क्या कह दिया था जो उसने सुनते ही उल्टी कर दी? शायद कृतिका को मैं पसंद नहीं, पर एक लड़की है गीतिका, उसको मैं बहुत पसंद हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि वो पाती बहुत है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अब ऐसे अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए के वीडियोस YouTube पे डालूं, तो उससे जो मेरे जैसे कूल लोग होंगे उन्हें मैं पसंद आऊंगा, और मैं फेमस हो जाऊंगा, और फेमस होने से मैं और ज्यादा कूल हो जाऊंगा। हाँ, अरे मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं करा। अब सब इतना बोरिंग जा रहा था, तो लाइफ मज़ेदार करने के लिए मैंने वही करा जो लोग ज़रूरत या मुश्किल पड़ने पर सबसे पहले करते हैं, लेकिन ज़रूरत और मुश्किल ख़त्म हो जाने के बाद
अगली बार ज़रूरत पड़ने पे दोबारा करते हैं। भगवान जी, मेरी ज़िंदगी बहुत बोरिंग जा रही है, इसको थोड़ा सा कूल बना दीजिए, थोड़ा सा इसमें तड़का लगा दीजिए। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो प्लीज भगवान जी, थोड़ी जिंदगी मेरी कूल बना दीजिए। जी बताइए। मैं आपसे एक एक केस के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए। एक 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 बात करनी थी आपसे। कहिए। एक 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 चिंता मुझे सताए जा रही है। क्या है बताओ ना। एक नहीं, एक नहीं, एक्चुअली दो पल की जिंदगी में अगर टेंशन आए मैं मार दूंगा। सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली इसलिए इतना घबराया हुआ हूं क्योंकि जो मेरे पड़ोसी हैं ना वो काफी डरावने हैं। क्यों? दिन में उनके घर में कोई नहीं दिखता, लेकिन हर रात को 4-5 लोग पूरे सूट बूट में पूरी तरीके से ड्रेस्ड अप हर रात को आते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं, जैसे एक माफिया हो, सेम ऐसे दिखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉकटर्नल होंगे, रात में एक्टिव और दिन में सोने वाले, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमेशा सूट पहन के आना, वो ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। उनके घर से हमेशा चीख चीख के बात करने की आवाजें आती हैं, हमेशा। लाउड नेचर के होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके घर से कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा तो बोलने दे उल्लू के पट्टे। सॉरी सॉरी, बोलिए। उनके घर से हमेशा एक अजीब सी बदबू आती है। ओह, ये सब नॉर्मल नहीं है। तुम उनकी जासूसी करो, देखो उनके बारे में पता करो, वो कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं। मुझे सेफ फील नहीं होता यार, मेरे घर के अगल बगल में कोई माफिया रह रहा है ऐसा लगता है। तुम जासूसी करो उनकी। इतनी जल्दी सुन ली भगवान जी ने मेरी, थैंक यू। मुश्किल काम है, कम से कम 20,000 रुपए तो मांगता हूँ फीस के लिए। फीस मैं सिर्फ 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, काम चला लूंगा। आप उनके बारे में सब पता करो, कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे बताना कॉल करके, अपन पुलिस के पास चलेंगे। पैसे मैं आपको शाम को लाके देता हूँ। अब हुई ना कुछ बात। एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव हर चीज प्लान रखता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो मैं भी स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। स्टेप 1, टारगेट का पीछा करना। स्टेप 2, देखेंगे। और यार कैसा रहा? बढ़िया भाई, बढ़िया गया सब। करना क्या था तुझे आज? ज्यादा कुछ नहीं यार, 2 आदमियों को गला काटना था, एक को शूट करना था। चल तू रेस्ट कर, घर पहुंच। आज घर पे तेरे लिए एक इससे भी अच्छा काम वेट कर रहा क्या है। बात कर रहा है? मम्मी देखो भैया ने पैंट में सुसु कर ली। प्रिंट ऐसा है। घर के
अंदर जाके सब कुछ पता करना पड़ेगा और ज्यादा। पर घर के अंदर कैसे जाऊं? वाईफाई का तार काट देता हूँ। वाईफाई नहीं चल रहा होगा ना? तो इतने दांत क्यों दिखा रहा है? सर मैं वो वाईफाई की सर्विसिंग के लिए आया हूँ, कंप्लेंट आई थी। हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी। अच्छा नहीं करी क्या? नहीं, वो जो हमने आपके यहाँ सिस्टम लगाया ना सर, उसमें एक APDS करके टेक्नोलॉजी होती है, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम डिटेक्टिंग सिस्टम। उससे जिसके भी यहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वाईफाई में तो हमें अपने आप पता चल जाता है। तो उससे पता चला। नहीं चल रहा है वाईफाई तो वैसे देख ले। देखो सर, APDS। सुन, कल मुझे चौखटपुर जाना है। गांव में है नेक्स्ट? हाँ, वहाँ जाना है और अपनी कार ले जाऊंगा। अच्छा, और करना क्या होगा तुझे? वही यार, एक आदमी को शूट करना है। ओके ओके ओके। अच्छा चल रुक, मैं जरा वो सर्विस वाले को देख के आऊँ। वाईफाई नहीं आया यार अभी तक। ऐसे क्यों पड़ा है? वो मैं हर काम कूल तरीके से करता हूँ ना, तो खड़ा भी कूल तरीके से होता हूँ। बचपन में चोट वोट आई थी क्या सर पे तुझे? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? वाईफाई का क्या हुआ? हाँ, वो सर वो किसी बदमाश ने ना वाईफाई के तार काट दिए, तो इसलिए नहीं आ रहा। ये शायद अपने आप कट गए हो, तो मैं वो करवाना पड़ेगा सर उसको ठीक। तो जोड़ना। हाँ जी जी जी, मैं करवाता हूँ जल्दी से। हैव अ नाइस डे सर। चौखटपुर जाके फोटोज खींचनी पड़ेंगी सबूत के लिए। बस पकड़ लेता हूँ। बस क्यों नहीं चल रही यार? कब चलेगी? आप भी चौखटपुर जा रहे हैं? क्यों वैसे, मतलब घर है क्या आपका वहाँ? अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। काम का बहुत स्ट्रेस बढ़ गया मेरे ऊपर। बीवी से मिलके आपका स्ट्रेस कम हो जाता होगा इसलिए ना? नहीं, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो दारू पी के बीवी को मारता हूँ, उससे पूरा स्ट्रेस हट जाता है, इसलिए जा रहा हूँ। आप भी चौखटपुर जा रहे हैं? हाँ, बीवी की वजह से। भी मारते हो क्या बीवी को? कभी नहीं, कभी मैंने खुद से अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। सिर्फ गुंडों से पिटवाता था, खुद का भी हाथ नहीं उठाया। फिर बीवी ने क्या करा? साला, दोस्तों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भाग गई मेरी बीवी। दोस्त के साथ भाग गई क्या? अरे नहीं यार, वो तो पापा के साथ भागी है। फिर दोस्त ने क्या करा? दोस्त तो साला मम्मी को भगा के ले गया। ओह, आ गया भाई। बढ़िया, पेट साफ होगा। दद्दा, आज तो पानी भी बच गया। पौधे में डाल देता हूँ। प्यास लग रही है यार, पानी लाना भूल गया। अरे चाचा, ये पानी पी रहे हो क्या? नहीं, हम क्या पियेंगे जी? हाँ तो फिर लाओ दो। आए दैया, यहाँ का पानी इतना नमकीन कैसे? क्यों चाचा, यहाँ पे काली गाड़ी से किसी को सूट बूट में आते हुए देखा क्या? हाँ जी, आगे
रीटे का पेड़ लगा हुआ है, तो उसे भी पूछ लियो, बता देंगे, उसे जाते हुए देखे थे। अच्छा थैंक यू चाचा, पानी के लिए। मिल गया। सर माफ कर दीजिए सर, गलती हो सोचना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हेलो हेलो, आप सही थे, हमेशा होता हूँ, पर इस बार किस बारे में हूँ? आपके पड़ोसी के बारे में। ओह, खुलेआम उनको मर्डर करते हुए देखा मैंने, वो एक गैंग है, प्रूफ भी है मेरे पास। लगा ही था मुझे, मैं गलत हो ही नहीं सकता। चले पुलिस के पास, चलिए। ऑफिसर आपने बुलाया मुझे? पुलिस स्टेशन से कॉल आया मुझे। हाँ मैं नहीं बुलाया। सर देखिए देखिए, सूट पहन के आया है। सर माफिया का ये पक्का। अबे वाईफाई वाले तू यहाँ क्या कर रहा है? वाईफाई वाला नहीं, मैं एक कूल प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। इसने मर्डर करा है सर आज, खुलेआम। मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं। मर्डर है साला। हैं? अबे क्या बक रहा है? एक्टिंग मत कर, तुझे मैंने अपनी आंखों से देखा है चौखटपुर गांव में एक आदमी को गोली मारते हुए। मैंने वीडियो भी देखा है। भूखे डिल्ले, एक्टर हूं मैं, जूनियर रोल्स करता हूं। शूटिंग थी चौखटपुर में। हैं? 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 जी हाँ, असली गोली नहीं थी वो, जो शूटिंग में प्रॉप्स यूज होते हैं जिससे गोली का इफेक्ट आता है, वो थी। झूठ मत बोल, सूट क्यों पहन के घूमते हो तू और तेरा पार्टनर पूरे टाइम? ऐसा थपाड़ा दूं मैं ना, साले माफिया का ही रोल कर रहा हूं मैं। सुबह से रात तक हम लोगों की शूटिंग रहती है, इसलिए सूट पहन के निकलते हैं और सूट पहन के आते हैं। और वो उस दिन कैफे के सामने तेरा पार्टनर कह रहा था कि एक का गला काटा, और तू क्या कह रहा था कि इससे भी अच्छा काम तो तेरे लिए घर पे रखा हुआ है? अबे वो उसका रोल था उस दिन का, वो समझा रहा था, और मैं अपने रोल के लिए जा रहा था। मेरी शिफ्ट शुरू हो रही थी, और जो घर पे उसके लिए बेहतर काम था ना, बेवकूफ भोंदड़ू, वो उसका ये मतलब था कि उसके लिए इससे बेहतर रोल रखा हुआ है जो उसके लिए आया था। और अगर तू देख ही रहा था चौखटपुर में, तो थोड़ा ध्यान से देख लेता। अगल बगल में पूरा क्रू था, शूटिंग चल रही थी। कटेट की आवाज सुनाई नहीं दी थी क्या तुझे? मैं अभी शूटिंग से ही आ रहा हूं सर यहाँ पे। वो दीवार और घर थे ना सर, तो मुझे दिखा नहीं था और मैं बेहोश हो गया था। और वो घर से आने वाली बदबू, अबे मेरे घर के पीछे जो मछली बाजार है ना, उसकी और मेरे घर में जो सीवर लाइन है वो जाम हो चुकी है, सबकी मिलके आती है वो बदबू। ओह माय बैड यार। सर मेरी शूटिंग है, मेरा सीन है, मैं वो छोड़ के आया हूँ। आप चाहें तो चल के सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए, मुझे जाना है जी। हाँ हाँ आप जाइए। भगवान जी पहले जैसी लाइफ कर दीजिए मेरी। ये दुनिया अभी मेरे जैसे कूल इंसान के लिए रेडी नहीं है।